संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी पवित्र श्रावण के महीने में नया रायपुर के गनोद में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से 5 दिवसीय पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो ये नया रायपुर में चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। आप और हम सभी लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव के श्रावण महीने की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा केवल आपकी ही नहीं होती, परीक्षा सीवर वाले महाराज की भी बहुत होती है। शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा की जब घड़ी आती है तब उस परीक्षा की घड़ी में अगर आप घबरा गए तो वोमिटिंग चालू हो जाती है, परीक्षा देते देते सिर दर्द होने लगता है, तकलीफें आने लगती है। फिर वो परीक्षा की घड़ी जब निकल जाती है और आपने अच्छे से परीक्षा दी है तो ये निश्चित है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। यहाँ झारखंड वाली जीजी बैठी हुई है, जमशेदपुर वाली, कहाँ है? खड़ी हो। ये जब झारखंड में ये बहन ने जब कथा कराई, जमशेदपुर और एक और कोई जिला था उसके बीच में कथा चल रही थी, उसके बीच में यहाँ की प्रशासन पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं और वो पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं। अब वो बीच में कथा, पर ये बहन ने हिम्मत नहीं आ रही, सीहोर जाकर इसने कथा ली और कथा लेने के बाद सारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि इतना बड़ा पंडाल लगा दिया आपने, झारखंड में तो इतनी बड़ी कथा कभी हुई नहीं। और कैसे क्या मालूम पड़ा कि मैं झारखंड पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि दोनों जिले की पुलिस ने एक साथ उस कथा को संभाला। साधुता है इसके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं बहन आपको, बहुत बहुत साधु। और शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास अपने भीतर रखोगे तो कार्य की सफलता जरूर मिलती है। जजमान महोदय चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी साहू जी और उनका पूरे चारों भाई और उनके घर में निवास करने वाले सभी परिवारजन, माता आदि जो भी हैं, सबको मैं इनसे कहूंगा कि शादी में आपने लाखों रुपए खर्च करे हों, बहू भी अच्छी लाए हो, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर शादी में जो तुमने खर्च करा वो वापिस तुम्हारे पास में नहीं आएगा। पर तुमने जो शिव महापुराण में अगर थोड़ा खर्च करा है तो उसको 1 साल के अंदर दुगना और चौगुना कर कर बाबा दे देगा। शिव महापुराण की कथा क्या है?
शिव महापुराण क्या कहती है? यहाँ दिनेश साहू जी बैठे हैं, अच्छा यहीं बैठे दिनेश जी बैठे हुए हैं साहू जी। इन्होंने जब हाले कोसा कथा करवाई थी, हाले कोसा में, बहुत पहले की बात है, हाले कोसा में जब कथा हुई थी तब छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप, और बाबा की कथा से और बाबा की भक्ति से ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने शिव कृपा इनके ऊपर बना कर रखी। और ये हर पल एक ही बात कहते हैं, हाले कोसा कथा करना है गुरुजी, हाले कोसा कथा करना। कुछ शिव भक्त आप में से ऐसे हैं, कुछ शिव भक्त जो बिना स्वार्थ के कथा का जनमानस की सेवा कर रहे हैं। जैसे आपके पंडाल में एक फोटोग्राफर ऐसा है छत्तीसगढ़ का, जो कई कथा में निशुल्क जजमान को फोटो खींच कर देता। कहाँ है वो? आजा 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 आजा। ये ऐसा फोटोग्राफर है जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में ये फोटो खींचता हुआ मिलेगा और जजमान को निशुल्क फोटो प्रदान करता है प्रत्येक कथा का, कोई फोटोग्राफर आए चाहे ना। ये छत्तीसगढ़ का बेटा है। कई एक माला ये ऐसा बेटा है जो छत्तीसगढ़ में जब से कथा हो रही है प्रत्येक जजमान को अपनी तरफ से फ्री फोटो खींच कर दे देता है। हमको लगता है कि जैसे राम जी को जिसके पास जो होता था वो दे देते थे, जिसके पास में फल होता था तो फल, फूल होता था तो फूल, और भोजन होता था तो भोजन दे देते थे। ऐसा छत्तीसगढ़ हमारा, ये छत्तीसगढ़ महतारी ऐसी है जिसमें जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा शिव के लिए समर्पित है। एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ दिख नहीं रही है। वो पूरे कथा स्थल में कहीं पर भी कथा होती है 5 दिन 7 दिन, वो पूरे कथा स्थल की, और वो बीएड कर रही है, वो यहाँ दिख ही नहीं रही। वो पूरे कथा स्थल का केवल कचरा 7 दिन तक उठा उठा के एक जगह एकत्रित कर देती है, बीएड कर रही है। हम किसका वर्णन करें? ये सहजता नहीं है। शिव का एक एक भक्त, भगवान शंकर का एक एक गण कहीं ना कहीं शिव तत्व में समाया है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी आपसे कोई बड़ा नहीं जुड़ा, अब इनसे बड़ा कौन हो सकता है? तुम ईमानदारी से बोलो, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? देवताओं में और शिव में एक अंतर बहुत बड़ा है। भगवान राम जी की शादी हुई, नारायण भगवान की शादी हुई, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं का विवाह हुआ। सारे विवाह में सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। केवल एक शंकर जी का विवाह ऐसा था जिसमें भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी और रुद्रगणों को बुलाया गया था, सबको। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया था।
भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे घर की शादी में आइए। और आपसे भी निवेदन है मेरा, हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो, पर निमंत्रण जरूर दो। किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देव अधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दे ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दे ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे यहाँ। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका ही भोग लगा जाना। हमारे पास में ना चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलिथीन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलिथीन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं, ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना छत्र बना सका सोने का, ना घर मेरे जो का सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा। मेरे शंभू, आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं से। आप भी बोलो, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो तुमने दिया है हम वही समर्पित कर।
और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के पंडाल में आप अपना आसन बिछाकर बैठ रहे हो तो तैयारी रखना, एक दिन मखमल के सिंहासन पर महादेव जरूर बिठा देगा। वो कब उठाता है, कहां बिठाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहां बिठाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। बस उसका भरोसा समुद्र की लहरों जैसे बनो और समुद्र के जल जैसे मत बनो। समुद्र की लहर कैसी होती है, अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो समुद्र की लहर नीचे थमती है, पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहर उछलती है, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र की लहर जैसे बनो, समुद्र की लहरें अमावस्या आती है तो नीचे हो जाती हैं और पूर्णिमा आती है तो उछल जाती हैं। समुद्र की लहर जैसे बनो कि चंद्रमा को प्रकाशित होते हुए देखकर समुद्र की लहरें उछलती, सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो, केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं? हम क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे। प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पाँव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे, सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं। हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं। मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए वो परिवार के लोग होते हैं। किसी के कर्म को डोंडी पीट कर मोहल्ले में बताया जाए वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जिठानी को बता रहे हो तो देवरानी जिठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननंद को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया, तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा
तू अपने आप को सुधरने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो। लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सब ने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइटमैन को फोन लगाया जाता है। विदेश में लाइट जाती है तो लाइटमैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहाँ की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते हैं तेरी है कि नहीं है। और उसके यहाँ अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन वैसे ही जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया? वो कमला की बाई की यहाँ लाइट है और अपने यहाँ नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर 2 घंटे से लाइट नहीं, 2 घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है? उसके घर में प्रकाश क्यों है? उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को बैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर रहता है। कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दे दिया, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना। प्रसन्नता हो तुम्हारे जीवन की, प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके यहाँ लाइट है हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया हम प्रसन्न क्यों ना? समुद्र की लहरें उछलती है, अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ। दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना। समुद्र का जल खारा होता है, अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके। अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके।
माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे। यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं है। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नहीं है। नंद बाबा ने पूछा, कन्हुआ ए कन्हैया, यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर हट जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य को। कुत्ता कभी नहीं मुस्कुराता, खटमल को कभी तुमने हंसते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। तुम्हारे यहां के मच्छर स्माइल देते हो तो बात दूसरी है, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। खटमल को कभी हंसते नहीं देखा होगा, माथा का जू कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा होगा, कभी कभी नहीं मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट, ये चेहरे की हंसी, ये चेहरे की प्रसन्नता। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया, संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं क्या दूं आपको, मैं क्या प्रदान करूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता, खूब रोता, खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे? गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा। गाली देंगे, गाली मिलेगी। अपशब्द कहेंगे, अपशब्द मिलेगा। ताने देंगे, ताना मिलेगा। आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, ये 3 उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है। कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में आए और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूँ। पति से काय को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे, मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते हैं, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते हैं ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत ही। गुरुजी ने कहा, काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पति ने प्रणाम करा और इतने में गुरुजी ने कहा, एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला, पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा। पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूं। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा, चल तू बाहर निकल।
पत्नी बाहर निकली, फिर गुरुजी ने पूछा ये बता, सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला, महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी, देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर दो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा तो ये कुछ बोलेगी नहीं। अब उसने कहा महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं? महाराज खुद चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते हैं। श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, और उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मैं मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, भोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कराती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे, इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए, ऐसे ऊपर मंच के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत, और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नज़दीक में देखा, या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत साधुता। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे पर। इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए, आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है, अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली से लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो
वो अपने आ गई। चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसके अपन साड़ी भी मंगलाते थे, जरा पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना है, आज नंदोत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी, तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितनी भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा, किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा। पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जा। तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहां भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहां जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु और वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। प्रतिदिन इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए, आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक शिव भक्त, काशी में रहने वाला एक शंकर का परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त, ब्रह्मचित्त, भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचित्त इंतजार करता भगवान शंकर को बिना भोग लगाए पाता नहीं, बिना भोग। शिव जी की भक्ति में लगा रहता। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता, इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती थी। ऐसा समय आया, ब्रह्मचित्त भगवान शंकर की भक्ति में लगा, शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्वा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता।
कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता रहता। अब ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं दे पाता अपनी पत्नी पर, अपनी बच्चों पर। और होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको। हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बहन, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा देवर, ये मेरी देवरानी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा नाती, ये मेरा पंती, हम इनको संभालते रहे, संभालते रहे, संभालते रहे, और आखिरी में अर्थी पर लेटे और शमशान पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। जो शिव को संभाल, एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त भगवान शंकर को संभालता, भगवान शिव की भक्ति करता। उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, पत्नी को क्रोध आ गया, कैसा पति मिला है, दिन भर शंकर 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 लगा। कई लोग आप पर भी चिढ़ते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है 1 बजे और टीवी खोल के बैठ जाती है। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। ब्रह्मचित्त की धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे, और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए, और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था, अमृत किसने बनाया? बोलो, जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है।
मीरा तो समर्पित कर पाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है। इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, वो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरसर गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहाँ पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा
कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष मेहनत। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख, मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कावड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ बेटा। शिव तत्व में, शिव की अविरल भक्ति में क्या है। इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ ना कुछ जरूर भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं
बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं, तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सकें तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है? पढ़ ले। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में शिवालय में गया, शिव प्रकट नहीं हुए, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है? भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जिससे बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह है, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो, उससे चौगुना स्नेह शंकर से करिए, चौगुना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण
के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा, मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं, मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो कह रही कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपके पति लखन को लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली, एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं, बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2010 में मेरी छाती में 3 गठानें हो गई थी। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हो पाए। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक
छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। एक बार ऑपरेशन करा लिया जिसमें से 3 गठाने निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठाने हो गई और 12 से 13 गठाने हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या। जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा जाए। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं कराना। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूँ। शिव जी के मंदिर जाती हूँ, 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूँ। भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कुछ भी हो जाए अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 55 किलोमीटर से मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और आसपास में कहीं कथा होगी तो मैं पैदल आऊंगी। 55 किलोमीटर से मैं यहाँ पैदल आई हूँ बाबा को प्रणाम करने, बाबा को धन्यवाद देने, शिव को प्रणाम करने। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। एक पत्र और है, दीपा डनसेना। मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना। मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरे गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ऐसे हाथ हिला तो दिख जाओगे। दिख गए? पीछे हैं क्या? बिल्कुल हाँ ठीक है। अगर कैच हो जाए कैमरे में तो ठीक है, नहीं तो व्यासपीठ के पास में आकर बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाए आप। पचपन किलोमीटर दूर से आई हैं। जब 12-13 गठाने हो गई थी शरीर के अंदर, चेस्ट में, चलना फिरना सब बंद हो गया था, घर में पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से गठानों की जांच कराई, एक भी गांठ नहीं शरीर में, और 55 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा को प्रणाम करने लगी। शिव तत्व है शंभु। एक पत्र जो लगाया गया है, मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में बहुत बीमार पड़ी थी गुरुजी। 2 महीने तक मैं पलंग से उठ ना पाई।
5-6 हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अंत में बालको हॉस्पिटल रायपुर में क्लोनास्कोपी सोनोग्राफी इंडोस्कोपी में पता चला कि मेरी बचपन से किडनी नहीं है। मेरी बचपन से एक किडनी नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया। मेरी एक किडनी नहीं और एक किडनी पर काम कर रही हूं, तो मेरा शरीर, डॉक्टर ने कह दिया था कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगी, बीमार की बीमार रहोगी, समय आएगा डायलिसिस पर हो जाओ। करूं क्या? शरीर इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि मोहताज हो गई हर तरह से। तब 2023 में अपने रिश्तेदारों के कहने पर तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद मैं सीहोर गई। वहां मैंने कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को लेकर आई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को जल चढ़ाती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। जब मैं इतनी बीमार रहती थी 22 से, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया और मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी रिपोर्टें मैं सारी लगा रही हूं पीछे। शिव तत्व इसी को कहते हैं, एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के प्रति विश्वास जागृत है, शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें। सीहोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं, तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, स्नेह करो, भगवान के प्रति भाव रखो, गुरु चरण के प्रति मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा। अजब। बरगढ़ ओडिशा से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाना। शिव तत्व है, शंभु। आप भरोसा शिव पर रखो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर पृथ्वी का देव है अगर कोई तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरे राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। ब्रह्मा भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। नवग्रह देवता जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। और संपूर्ण प्रकृति जिसके चरणों में है वो शंकर है, वो शिव है, वो घड़ी है। ब्रह्मचित्त की पत्नी के कारण ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, गालियां दी गई, अपशब्द दिया गया, ताने दिए गए। शंकर के भक्त की आंख में आंसू आता है तो भगवान रोता है। भक्त की आंख में आंसू आया तो भगवान रोया। आप कभी बन सके तो दिनेश साहू जी से या
यहाँ की जो दो चार वो यादव जी और एक वहाँ के राजीव वाले भैया और आदि जजमान परिवार साहू, इन सब से पूछना। वो एक वेणुगोपाल है जिन्होंने पहले कथा करी थी, उनसे पूछना। हमारा पहला शब्द होता है, इतने सारे शिव भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है। ये हमारा सबसे पहला शब्द रहता है कि इतने शंकर के भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है। कथा कराने से पहले जितने कथक के आयोजक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरे इतने शंकर के भक्त शंकर के भरोसे पर आते हैं, शिव के भरोसे। एक तरफ तो तुम कह देते हो कि मेरे बस का नहीं, दूसरी तरफ कह देते हो मैं नहीं कर सकता, तीसरी तरफ कह देते हो। अब जो रिजर्वेशन कराकर आ गए, बैठ गए, किसके आश्रय? शिव के आश्रय। हमारा फर्ज है। आप सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन दीजिए, सबसे पहले पंडाल में जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं उनको भोजन पहले दीजिए। पहले कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर देख कर आना। आप जो अन्नदान करते हो, आप 1 रुपया भी अगर सीहोर समिति को ऑनलाइन जमा करते हो, टीवी के माध्यम से जमा करते हो, मोबाइल के माध्यम से जमा करते हो या काउंटर पर देते हो, कभी जाकर सीहोर की पवित्र भूमि पर देख कर आना। बड़े बड़े ट्रस्ट हैं लोगों के, पर एक व्यक्ति को भोजन नहीं कराते। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज भोजन करता है, प्रतिदिन। कभी मौका लगे तो जाकर दर्शन करिए कि सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आपका दिया हुआ 1 रुपया अन्न के अंदर भोजन में काम आया कि नहीं आया। जाकर जरूर देखिए। आपका एक चावल का दाना वहां लोगों ने पाया कि नहीं पाया, जरूर देखिए, जरूर देखिए। कभी सबसे पहला काम है, आप सीहोर वाले महाराज को बाद में अन्न दो, भोजन दो, पहले इन शंकर के भक्तों को दीजिए। भक्तों बहुत विश्वास के साथ ये शिव की शरण में आते हैं। वो बहन लिख रही है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 1 महीना दो। कथा सुन रही हूं मैं आसन लगाकर, मेरा भरोसा कहता है कि मेरी सारी गठाने मेरा शंकर गला देगा। भरोसा कह रहा है मेरा, मेरी गठाने मेरा शिव गलाएगा, ये मेरा भरोसा कह रहा है। उसने सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करा, उसने शंकर पर भरोसा करा कि मेरा महादेव मेरी गठान गलाएगा। और जांच कराई जुलाई में, मेरी गठाने गल चुकी थी, मैं पलंग से नहीं उठ पाती थी। आज 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंची, कथा में पहुंची। 55 किलोमीटर क्या दिया। अभी कल 17 तारीख की कावड़ है सीहोर में। एक 17 तारीख की जो कावड़ है सीहोर में, मां डीजे बैंड बाजे तो अपनी जगह पर है, झांकी अपनी जगह पर है। एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से 400 लोग एक कावड़ इतनी उठाकर पैदल पैदल चलते चलते सीहोर आ रहे हैं, जो सीहोर का गौरव बने। 400 लोग एक कावड़ को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उन 400 व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम 400 लोग 350-400 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल, ताप्ती का जल और ना जाने कौन कौन सी आदि चंद्रभागा का जल, ऐसी 4-5 नदियों का जल भर कर ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? तो कहा गुरुजी पिछली बार कावड़ भरने आए थे बाबा की, पहले कावड़ भर कर गए, हम 400 आदमी पहले आए थे और बाबा की कावड़ भर कर गए तो एक चीज मांग कर गए थे बाबा से। बाबा ने 400 की ही झोली खुशियों से भर दी, इसलिए 401 कावड़ लेकर आ रहे पैदल 400 किलोमीटर दूर, 350-400 किलोमीटर दूर। ये सीहोर वालों का भाग्य है जो इस कावड़ का दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य है हमारा और आपका, जो इस कावड़ का दर्शन आप और हमको होगा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव पर करिए। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल मत करो, शंकर पर करो। हम भी उस पर ही करते हैं। जब कुछ नहीं था खाने के लिए लाले पड़ते थे,
एक एक रोटी के लिए तरसते थे, तब कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आया था। तब जिस मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, कहीं किसी मंदिर में बैठकर कोई प्रसाद देकर चले जाता था, उससे गुजारा कर लेते थे। आंवला नवमी पर, इधर हमें नहीं मालूम, आप लोग करते हैं, आंवला नवमी पर, दिवाली के बाद आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जब माताएं आंवले की पूजन करने आती थी तो थोड़ा पकवान चढ़ाकर, कुछ मिठाई चढ़ाकर जाती थी, वो उठाकर लाते थे तो दिवाली की खुशियां मनाते थे। वो समय देखा है और भूलते नहीं है उस समय को। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपके साथ कोई बड़ा नहीं जुड़ा, हम कहते हैं हमारे साथ में जो ये जुड़े हैं ये शंकर से कम नहीं है, और शिव हमारे साथ में है, औगढ़दानी हमारे साथ। कहना सरल है महाराज, पर फिर निवेदन है, हम उस शंकर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप भी पूर्ण भरोसा करो। टूटने नहीं देगा मेरा बाबा, हारने नहीं देगा मेरा बाबा। दुनिया पूरी सामर्थ्यता लगा लेती है आपका पांव पकड़कर खींचकर नीचे करने में, पर शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूटेगा। एक बार जो शंकर की कथा में पहुंच गया, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, एक बार जिसने शंकर की कथा को एक क्षण का, 1 मिनट का, 15 मिनट की भी अगर दिल से सुनी है, उसको बाबा ने दिया है, खाली नहीं रखा। और उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, जो सम्मुख में बैठकर कथा श्रवण कर रहे। उन्होंने खुद अपने माइक पर कहा कि मैंने ये कथा पहले अपनी बहन के यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा श्रवण करी, और मेरे बाबा ने आज मुझे किस गादी पर बिठाया, ये बाबा ही, ये बाबा ही है, उसकी कृपा। और यही शब्द जो उन्होंने कहा, अभी हम एक दिन के लिए वहाँ गए थे लोमनी, तो वहाँ केंद्र में विराजमान सांसद जी तोखेराम साहू जी, और उन्होंने भी यही शब्द कहा, यही शब्द। शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शिव क्या दे जाते हैं, ये हमको नहीं मालूम। हम तो 1 मिनट के लिए गए, कथा सुनी और आनंद पाया। शिव भक्त के नेत्र का जल शिव को प्रियता नहीं है। प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए। प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है, नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है। नंदी ने कहा इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए, बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी, और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए, कारण क्या है। नंदी ने कहा शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने, हाँ, क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है। महाराज कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक जा, हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों, जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा दो। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े। जो गए, शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे। हनुमान क्यों, तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर, तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो। शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहमवशी कर दिया, अब करूं क्या, क्या करूं। तब देवऋषि नारद ने कहा, शनिदेव केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो।
शनिदेव तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देव ऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ। स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे। मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित्त की आंख में जल दिया है शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान, आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है हमारा, क्या भय? भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है, शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी, संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग, जो भी है उसको जो दिल से भजता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको प्रदान कर देता है, उसकी झोली खुशियों से भर देता है, खुशियों से। इसलिए फिर निवेदन आप सभी से, शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जप हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति।
अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, भाव से निवेदन करिए बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ, सभी लोग पुकारेंगे बाबा को, साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। सुंदर प्रसंगों को आनंदित करते हुए भगवान शिव के सुंदर भाव को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया जाता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को उनके पति के लिए, बिंदुक के मोक्ष के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, देवऋषि नारद ने शिवलिंग के पूजन का महत्व समझाया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक होना। भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब भगवान स्वयं पार्वती जी के साथ में मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री महाकालेश्वर बाबा। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने
भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापिस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए। बारह ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण किया। बच्चे के नेत्र नहीं हैं और उसकी दिली इच्छा थी एक बार छूना था और मिलना था। बाबा देवादिदेव महादेव उसके नेत्र जल्दी दे और स्वस्थ करे, यही बाबा से विनती है। शिव तत्व है शम ओगड़ी। चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से कथा का रसपान किया, बिंदु मोक्ष पाया। तुमरुका जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कराए। कथा का रसपान करते हुए तुमरुका जी आनंद पाते हुए शिव जी से विनय करे। शिव जी ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करी। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर पूरा 1 महीने की 3 कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को उसका बहुत बहुत साधुवाद। अपनी वाणी को विराम देने से पहले बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबके आनंद बनाए, सबको आनंदता प्रदान करे। हर हर महादेव।